जावा फॉर ईच लूप जो है इट इज़ यूज्ड ऑन एन अरे और कलेक्शन टाइप, मतलब इसको यूज़ करने के लिए कंटेनर होना ज़रूरी है, या तो अरे ऑफ इंटीजर, अरे ऑफ स्ट्रिंग, या फिर कलेक्शन होगा अरे लिस्ट, क्लियर, मैप, सेट, वेक्टर, इसे डिफरेंट टाइप से कलेक्शंस की हमें अगर रिक्वायरमेंट होगी प्रोग्रामिंग में और उनको आपको आइटरेट करना होगा, रोटेट करना, प्रोसेस करना है, तो फिर फॉर ईच लूप से हम ये काम आसानी से कर पाते हैं। ये समझ में आ रहा है? इसको हम बोलते हैं एनहेंस्ड फॉर लूप। जो रूटीन फॉर लूप है उसके बाद इसमें एडवांसमेंट है, एनहेंस्ड है। अब इट विल वर्क एज ए इटरेटर एंड हेल्प्स ट्रेवर्स थ्रू द अरे और कलेक्शन एलिमेंट्स, मतलब ये आइटरेटर का रोल प्ले करता है। ऑटोमेटिक यू कैन आइटरेट थ्रू एवरी एलिमेंट ऑफ द कंटेनर। आप अरे हो, कलेक्शन हो, उसके सारे एलिमेंट को वन बाय वन प्रोसेस कर पाओगे विदाउट इनिशलाइजिंग, विदाउट अप्लाइंग एनी कंडीशन और इन एनी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, किसी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सिंपल सिंटेक्स से देखो, यहाँ आ जाएगा टाइप। अरे मेरे पास अगर अरे इंटीजर का होगा तो हम यहाँ इंट लिख देंगे, एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का हो गया। और कॉलन करके, यहाँ पर कॉलन जरूर ध्यान रखना आपको, यहाँ अरे या कलेक्शन आ जाएगा ब्रैकेट में। अब इस लूप का पावर क्या हो गया, इस कलेक्शन का एक एक एलिमेंट उठ के अपने आप इस वेरिएबल में आ जाएगा। तो ये जिस टाइप का कलेक्शन है वो टाइप यहाँ पे देना पड़ेगा आपको बस। अगर ये इंटीजर का कलेक्शन होगा तो यहाँ इंटीजर दे देंगे अपन, ये फ्लोटिंग वैल्यू कलेक्शन होगा तो यहाँ फ्लोट आ जाएगा, ये स्ट्रिंग का कलेक्शन होगा तो यहाँ पर स्ट्रिंग आ जाएगा, और ये उसकी बॉडी है। अरे के सारे एलिमेंट, कंटेनर के सारे एलिमेंट वन बाय वन यहाँ पर असाइन होंगे और उसको आप प्रोसेस कर लो अपनी रिक्वायरमेंट में। मतलब क्या कर सकते हैं अपन, देखो जैसे हमने कमांड प्रॉम्प्ट पे देखा हुआ है, अगर हमने कोई प्रोग्राम चेक किया, सपोज जावा सी, और कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का केस है मान लिया मेरे पास, मैंने एक फॉर ईच डॉट जावा कंपाइल कर लिया सपोज। अच्छा, कमांड प्रॉम्प्ट से डेटा लेने की प्रैक्टिस है हमको। अरे स्कैनर के पहले हम सारा डेटा किससे लेते थे, कमांड लाइन से, और उसको रेपर क्लास के थ्रू कन्वर्ट करते थे डेली। तो यहाँ पर फ़ायदा क्या हो गया, जैसे प्रोग्राम कंपाइल करोगे आप, अब मैं रन टाइम पर दे सकता हूँ यहाँ पे जावा, और क्लास का नाम दे दिया फॉर ईच, मतलब मैंने क्लास का नाम भी दे दिया फॉर ईच डॉट जावा, हमने प्रोग्राम बना दिया। अब मैं यहाँ पर स्पेस दे के वैल्यू दे सकता हूँ। अच्छा, मैंने सपोज न्यूमेरिक वैल्यू दी है तो वो डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकता हूँ, 50, 70, 90 इस टाइप की वैल्यू दे सकते हैं यहाँ पर। अगर मेरे पास अरे स्ट्रिंग का होगा, क्योंकि ये सब वैल्यू कहाँ जाती है आपको याद होगा, ये सारी वैल्यू जाती है स्ट्रिंग ARGS कंटेनर में। तो हमने अगर इसी को प्रोग्राम के रूप में देखेंगे हम, तो हमने लिख दिया यहाँ पे क्लास फॉर ईच पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ मैंने भेज दिया। अब इसको देखो, आप समझना थोड़ा सा, यहाँ पर ARGS, ये जितनी वैल्यू 40, 50, 70, 90 है, ये सब हमने यहाँ पास कर दी। ये कन्वर्ट हो गई स्ट्रिंग फॉर्म में। अलग अलग डेटा ही भेज सकते थे अपन, मल्टीपल सिटीज़ के नाम भेज दिए, स्टूडेंट्स के नाम भेज दिए हमने यहाँ पर। सो ये एक अरे ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ये हमने पढ़ा भी है कि ARGS क्या है यहाँ पर, बेसिकली इट इज़ अरे ऑफ, चूँकि ये अभी जावा में हमारे पास अवेलेबल है, तो आगे मैंने अभी स्ट्रिंग अरे के बारे में ज़्यादा बात नहीं की हुई है, लेकिन चूँकि फॉर लूप हमको क्लियर हो गया, फॉर ईच को भी हमको क्लैरिटी डेवलप करना है, तो ये अरे ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जावा में स्ट्रिंग क्लास है यहाँ पर। अब जैसे ही ये डेटा आएगा तो मैं एक एक करके प्रिंट करूँ, या तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ARGS 0 फर्स्ट एलिमेंट हो गया, मतलब ये जो 40 है ये असाइन होगा किसको, ARGS 0, फिर ARGS 1, यह आ जाएगा ARGS 2, 90 आ जाएगा 3। तो या तो आप ऐसे प्रिंट करो, सो ऑन, क्योंकि अरे को हमने इतना तो समझा है
कि अरे के फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स कितना होता है 0, और 1 बाय 1 मान लिया 4 एलिमेंट भेजे आपने, तो 0 1 2 3 इस टाइप से आपको इंडेक्स देना पड़ेंगे प्रिंटिंग के लिए। यहीं पे आप फॉर लूप लगा दो, और यहाँ रूटीन वाला फॉर लूप लगा के क्या लिख सकते हैं, ARGS ऑफ आई, उससे आपने प्रिंट कर दिया। और यही काम मैं किससे कर सकता हूँ, फॉर ईच लूप से। फॉर ईच लूप क्या कर देगा, जो मुझे लूप लगा के जितनी मेहनत करना थी फॉर के साथ में, अब आप सिंपली क्या कर दोगे, यहाँ पर फॉर एक एक एलिमेंट का टाइप क्या है मेरे पास, स्ट्रिंग टाइप है, तो स्ट्रिंग एस कॉलन करके मैंने लिख दिया ARGS, दैट इज नेम ऑफ द अरे, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में क्या दे दिया एस। ये हो गया फॉर ईच का रिजल्ट। इतना आसान काम हो गया। अब ना मुझे चेक करना है कितने एलिमेंट्स आए कितने नहीं आए, कोई चिंता नहीं कहीं पर भी। हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, एक एक एलिमेंट उठ के यहाँ पर किस में आते जाएगा, एस में, एस को प्रिंट कर दो। अदर तरीके से वर्कआउट भी कर सकते हैं अपन, कन्वर्ट कर करके आप सम में एड ऑन कर सकते हैं। तो मैं इसके 2-3 यूज़ केस अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा यहाँ पर, कि फॉर ईच को हम किस तरह की प्रोग्रामिंग सिचुएशन में यूज़ करते हैं। देखते हैं हम लोग, एक प्रोग्राम लिख लें अपन नया। सपोज ये फॉर लूप का ये केस लिखा हुआ है पुराना, ठीक है, प्रोग्राम नेम का डिफरेंस है बस। अब स्कैनर के बजाय हम चाह रहे हैं कमांड लाइन से डेटा ले लें, तो क्या चाहते हैं हम यहाँ पर, अरे एक तरीका तो क्या हो गया कि जैसे ही ARGS में डेटा रिसीव होगा, ये पहला वाला तरीका हो गया ARGS 0, मैं सारे ऑप्शन बता रहा हूँ यहाँ पर साथ में। अब मैंने दे दिया ARGS 1, 3 पैरामीटर पास करना है मुझे कमांड लाइन से। इसको रन कर लिया हमने। रन करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के लिए क्या तरीका है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जावा सी क्या आ जाएगा, फॉर लूप डॉट जावा। अरे जो सोर्स फाइल का नाम में दे दिया हमने, आपको याद है क्लास का नाम क्या लिया हुआ है अभी हमने, देखो आप, फॉर लूप, वो हमने फॉर ईच लिखा था, यहाँ चूंकि बना हुआ है कोड, हमने ले लिया फॉर ईच डॉट जावा। अब जब मैं रन करूंगा तो मैंने क्या दे दिया यहाँ पे, फॉर स्पेस 23 56 93 वैल्यू दे दी। क्या हो गया देखो आप, सॉरी मैंने एक इंडेक्स गलत लिख दिया यहाँ पर 3, इसलिए वो इंडेक्स की एरर आ गई, क्योंकि थर्ड इंडेक्स अवेलेबल ही नहीं है अभी। फिर कंपाइल किया कोड हमने, अब रन टाइम पे 3 वैल्यू आ गई, 23 56 90। कैसे असाइन हो गई है, 23 0th आर्ग्यूमेंट में आ गया, यहाँ पर 1th आर्ग्यूमेंट में आ गया कितना 56, 2 में आ गया 90। अच्छा आप देखो आप, अगर मैंने 3 तक ले लिया और रन टाइम पे वैल्यू 2 ही सप्लाई करी, तो ये एक एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो जावा के अरे में बाउंड्री चेकिंग नहीं होती, बाउंड्री चेकिंग होती है। अभी तक C++ में अगर आपने एक्सपीरियंस किया होगा तो वहाँ पर बाउंड्री चेकिंग नहीं होती है, तो कभी भी इंडेक्स वाली एरर नहीं आती है। जावा में आती है, क्योंकि जैसे इंडेक्स क्रॉस होगा रन टाइम पर, अब ये कितने एलिमेंट का अरे क्रिएट हुआ, 2 का, 2 एलिमेंट का अरे में इंडेक्स होंगे 0 और 1। जैसे 2 आया उसने एरर थ्रो कर दी। इससे बचने का तरीका क्या था, हम इस कोड को लूप लगा के इम्प्लीमेंट कर दें। हम इसी से फॉर लूप तक जाएंगे कॉन्सेप्ट से ही। हम आ गए फॉर, अब रूटीन वाला फॉर लगा लिया हमने। क्या करेंगे यहाँ पर, हमने दे दिया I0, देखना आप क्या चेंज है। फॉर लूप से फॉर ईच कितना बेटर है ये अब आपको क्लियर होगा। यहाँ पर हमने दे दिया ARGS डॉट, ये जावा के अरे में एक एट्रीब्यूट है लेंथ नाम का, जो अरे में जितने भी एलिमेंट आएंगे ऑटोमेटिक उसकी लेंथ सेट कर देगा। तो जो अभी अरे इंडेक्स की एरर आई थी वो अब नहीं आएगी यहाँ पर।
और इसको मैं कर दूंगा ARGS ऑफ आई। समझ में आ गया क्या किया हमने? जनरलाइज करने के लिए यहाँ पर हमने रूटीन फॉर लूप लगा दिया, आता है फॉर लूप हमको। अब इसको रन कमांड प्रॉम्प्ट से करना है अपने को। जावा सी फॉर लूप डॉट जावा। अब देखो आप कितनी वैल्यू दे दी हमने, 3 वैल्यू दी तो ही प्रिंट हो गई। 2 वैल्यू आप दोगे यहाँ पर तो भी दिख रहा है डिफरेंस क्या होगा, 2 प्रिंट हो गई। अब एरर आई क्या कहीं पर भी? इवन अब मैं यहाँ पर कई वैल्यूज दे दी अपन ने, देखो आप 3 3 6 1 7 वैल्यू दे दी, सातों प्रिंट हो गई। ये फायदा किसका हो गया? लूप अप्लाई करने का यहाँ पर। अरे लूप जैसे हमने अप्लाई किया कॉन्सेप्ट आ गया पूरा। ये लेंथ एट्रीब्यूट ऑटोमेटिक जितने का ARGS अरे बनता है उतने एलिमेंट को स्टोर कर लेता है। अब आप ये देखो इंपॉर्टेंट बात, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ फॉर ईच। फॉर ईच का सेंटेंस क्या बोलता है? S कॉलन ARGS, बस खत्म काम। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया? S को प्रिंट कर दिया, बस सारी चिंता खत्म हो गई। इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट सब फिनिश। अब ARGS से अपने आप एक एक वैल्यू कहाँ उठेगी? S में, और प्रिंट होती जाएगी। क्लियर? देखते हैं इसको रन करके, फिर जाते हैं टर्मिनल पे वापस। देखो 3 वैल्यू दी, अभी फिर आ गई फॉर ईच से प्रिंट हो गई। 2 वैल्यू दे दी हमने तो प्रिंट हो गई। 6 7 वैल्यू दे दी तो प्रिंट हो गई। मतलब फॉर ईच ने वो सारे काम कर दिए जो अभी रूटीन फॉर लूप से होते हैं। और फ्रीडम किस बात का आ गया मेरे पास? अब ना मुझे इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट किसी की चिंता नहीं है। अभी ये ARGS अरे हो या फिर कलेक्शन हो, अरे लिस्ट हो, वेक्टर हो, क्लियर, क्यू हो, स्टैक हो, सभी को प्रोसेस कर पाएंगे यहाँ पर। एंड इट विल वर्क एज ए आइटरेटर। जो कलेक्शन में आइटरेटर का रोल होता है वैसा ही ये रोल प्ले करेगा यहाँ पर। तो हम लोग जितने एलिमेंट भेज रहे थे अभी तक स्ट्रिंग भेजेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट से वो स्ट्रिंग को रीड कर देगा। हमने कंपाइल तो कर ही रखा है प्रोग्राम को। रन करने में मैंने क्या किया यहाँ पर, हमने अलग अलग सिटी भेज दी, इंदौर, दिल्ली, मुंबई, चारों सिटी प्रिंट हो गई हमारी रन टाइम पर। देखो आप कम दोगे तो भी कोई इशू नहीं है, 3 सिटी प्रिंट हो गई। जितना डेटा भेजोगे वो सारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में यहाँ पर रिसीव हो रहा है। ये पावर है हमारा, क्लियर, ARGS के साथ यूज़ करने का। अच्छा, इसी कंटेनर में कन्वर्जन करके भी काम कर सकते थे अपन। डेटा आते जाए और उसको स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करते जाओ आप। मुझे बोला जाए कि सम करना है, अगर एलिमेंट इंटीजर टाइप के दे रहा हूँ मैं, तो मैंने सम को 0 कर दिया कमांड लाइन से। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, इंट x असाइंस, आपको याद होगा कमांड इंटीजर डॉट पार्स इंट, और एक एक वैल्यू किसने दे दी अपन ने? s। ये s आते जा रहा है मेरे पास, इसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट करते जा रहा हूँ। जैसे मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करूँगा, सम असाइंस सम प्लस x, और बाहर आके मैं क्या कर दूं, यहाँ पर लूप के बाद आके सम की वैल्यू प्रिंट कर दूं। इससे आपको समझ में आ गया कमांड लाइन से भी हम लोग काम कर सकते हैं पूरा। फॉर ईच लूप आ गया, डेटा उठाते जाएंगे 1 बाय 1 सारा, और वो डेटा कन्वर्ट हो जाए, सम करे और सम प्रिंट कर दे। तो ये वेरिएशंस हैं प्रोग्रामिंग के जिनको हम अलग अलग सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं।
कंपाइल कर लिया प्रोग्राम को, 1 मिनट सेमीकोलन छोड़ दिया है, ये सेमीकोलन लगा दिया पार्सेंट के बाद, सम करा, सम के बाद सिंपल प्रिंट कर दिया। कंपाइल कर लिया प्रोग्राम। अब आप देखो 2 वैल्यू का सम करना था, कितना आ गया 79, कन्वर्ट हो गई वैल्यू इंटीजर में स्ट्रिंग से और ऐड हो गई। अब मैंने सारी वैल्यू सम कर दी, 312 आ गया आंसर हमारे पास। मतलब आप ये देखो कि फॉर ईच का एडवांटेज जो है, अब किसी भी कंटेनर के साथ डेटा अगर कंटिन्यूस आ रहा है तो आप प्रॉपरली कन्वर्ट कर लो और ऑपरेशन कर लो, परफॉर्म जैसा करना है। स्ट्रिंग की नीड है तो डायरेक्टली स्ट्रिंग को डील करो। समझ में आ रहा है केस? तो मुझे उम्मीद है कि फॉर ईच लूप का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आगे जब हम डिफरेंट कंटेनर्स को पढ़ेंगे तो रेगुलर इसका यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।